नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी शिमला में निर्माण कार्य को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि सरकार ने किसी भी ग्रीनफील्ड में निर्माण कार्यों पर छूट नहीं दी है। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन चल रहा है। ऐसे में शिमला में निर्माण को लेकर किसी भी तरह की अनुमति देना प्रदेश सरकार के अधिकार से बाहर है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रीनफील्ड एरिया बढ़ाने और उस पर निर्माण को प्रतिबंधित करने के भी संकेत दिए हैं। वहीं सीपीएस मामले में सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर सीएम सुक्खू ने कहा है कि सीपीएस मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन है। जहां तक बात सरकार के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की है तो इस तरह की कोई बात नहीं है। जो आपदा पिछले दिनों आई, उसके बाद से हमारा आपदा से संबंधित जो भी कार्यक्रम आते हैं, आज इंटरनेशनल डिजास्टर वो भी रिडक्शन डे भी है। पिछले 15 दिन से पूरे हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं और बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है। क्विज के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, डिबेट से जागरूक किया जा रहा है, नाटक के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। और इसमें जो हमारी आपदा आई है, इसके कैसे निपटा जाए और भविष्य में किस प्रकार की आपदा आती है तो हमें कैसे निपटा जाए, एक जागरूकता के तहत ये 15 दिन से पिछले दिनों से कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आज उसका अंत है। हिमाचल प्रदेश के करीब 4,700 जिला परिषद कैडर कर्मचारी बीते 12 दिनों से हड़ताल पर हैं। पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे ये कर्मचारी ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में मर्जर की मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का तर्क है कि ये लंबे वक्त से विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ऐसे में सरकार को अब अपने वादे के मुताबिक इनको मर्जर विभाग में कर देना चाहिए। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों के समर्थन में अब भारतीय जनता पार्टी विधायक और पंचायत प्रधान भी मैदान में आ गए हैं और ऐसे में सदर जिला परिषद कैडर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष किशन शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में हमें सरकार से उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने हमारे पक्ष में कोई भी फैसला नहीं लिया। जिसके बाद किशन शर्मा ने कहा है कि हमें पूर्ण विश्वास है कि यह सरकार हमारी मांग को पूरा करेगी, क्योंकि इस सरकार ने ओपीएस जैसे ऐतिहासिक मांग को अमली जामा पहनाया है। मंत्री जी की जो हमने बाइट सुनी, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि आने वाली जो 11 तारीख को हमारी कैबिनेट है, कैबिनेट में जो है जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों का एजेंडा ले जाके हम चर्चा करेंगे या कुछ न कुछ चीज़ का हल निकालेंगे। तो पूरे 88 ब्लॉकों में हिमाचल प्रदेश में सभी 3635 पंचायतों के कर्मचारी जो स्ट्राइक में बैठे हैं और उनके परिवार वाले जो 4700 परिवार है, वो सभी एक टक नजर लगा के बैठे थे कि कल कैबिनेट में कोई न कोई हल निकलेगा। लेकिन हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कल की कैबिनेट में एक शब्द भी जिला परिषद के कर्मचारियों को लेकर नहीं बोला गया। इससे ये जाहिर होता है कि जो लोग सफर कर रहे हैं उनके बारे में जो है सरकार को अभी ऐसी कोई चिंता नहीं है। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में लैंड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन करते हुए सरकार ने रेवेन्यू से जुड़े मामलों में तेजी लाने के लिए समय सीमा निर्धारित करने का कानून बनाया और इसमें देरी होने पर विभागीय कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया। इसको लेकर पटवारी कानून को कर्मचारी संगठनों में आपत्ति जताई और कम कर्मचारी और अधिक कार्यभार का हवाला दिया। इसको लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और भूमि और राजस्व विभाग से जुड़े कर्मचारियों को आश्वासन दिया और कहा कि लैंड रेवेन्यू एक्ट से जुड़े संशोधन को लेकर सरकार कर्मचारियों की ओर से की गई मांगों को लेकर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का किसी भी तरीके से अधिकारी कर्मचारियों को बेवजह परेशान करने का इरादा नहीं है। उन्होंने कहा है कि मामले लंबित पड़े रहने के चलते यह फैसला लिया गया। सरकार जल्द ही राजस्व विभाग में भर्ती प्रक्रिया को भी शुरू करेगी। वहीं पटवारी कानून को कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी का कहना है कि विधानसभा के दौरान कानून लाया गया जिसमें तय समय सीमा के प्रावधान को लेकर कर्मचारियों ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि उनके पास कर्मचारियों की कमी है और कहा कि अब उन्हें राजस्व मंत्री की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया और विभाग के मंत्री के साथ बैठक भी होनी तय है जिसमें इन मसलों के हल पर विचार विमर्श किया जाएगा। पटवारी और कांगो संघ के अध्यक्ष व उनके पदाधिकारीगण जो है मुझे मिले हैं। इनकी विभिन्न मांगों को लेकर इन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है। इसमें मुख्यतः जो है एक जो अभी हाल में लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो संशोधन हुआ है उसको लेकर इनकी कुछ जो है समस्याएं हैं, कुछ शंकाएं भी है।
इस बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि इनसे काफी हमने जो है विचार विमर्श किया है और हमने इनको आश्वासन दिया है कि जो हमने इसमें एक समय सीमा चाहे डिमार्केशन का है, म्यूटेशन का है, तकसीम का है, वो निर्धारित किया है। राजस्व मंत्री महोदय से मिले हैं। हमारी लंबत समय से मांगे चली हुई थी। धरातल पे हमारे पास पटवारी नहीं है, कानून नहीं है और हाल ही में जो सरकार एक संशोधन लेके आई रेवेन्यू एक्ट में, वो समय अवधि का था। उसमें हमारा था कि धरातल पे हमारे पास पटवारियों की कमी है, कानूनों की कमी है और जो स्पोर्ट से रिलेटेड काम होते हैं वो बरसात में नहीं होते, बर्फ में नहीं होते, घास में नहीं होते, फसल में नहीं होते, तो आप तय समय कैसे करते हैं? हमें एक बार सुनो तो सही। उस उपलक्ष्य में हमने सरकार को अवगत कराने की कोशिश की। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला कबड्डी टीम के कप्तान रितु नेगी अपने गृह क्षेत्र शिलाई पहुंची। इससे पहले रितु नेगी का पांवटा साहिब में यूथ कांग्रेस सहित कई संस्थाओं के लोगों ने स्वागत किया। यहां रितु नेगी ने कहा है कि सभी माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी उत्साहित करें। देश के खिलाड़ियों ने इस बार एशियाई गेम्स में इतिहास रचा। मेडल का शतक लगाकर ओलंपिक और विश्व स्तरीय खेलों में भारत की उम्मीदों को पक्का किया। इन पदक वीरों का देश भर में लोग पलके बिछाकर इस्तकबाल कर रहे हैं। कबड्डी प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान रितु नेगी ने अपने देश और क्षेत्र का नाम रोशन किया। कबड्डी में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद वो अपने गृह क्षेत्र पहुंची, जहां पावटा साहिब में यूथ कांग्रेस सहित विभिन्न संस्थाओं ने उनका स्वागत किया। हम लोगों के लिए जो हमारी विधानसभा के साथ लगती क्षेत्र इलाका, उनका नाम पूरे देश विदेश में नाम रोशन करा। इसके लिए मैं रितु नेगी जी को बधाई देता हूं और इनके माता पिता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे प्रदेश का नाम रोशन हो। इस टाइम के लिए सबसे अच्छी बात ये रहेगी, जो 2018 में एशियन गेम्स हुआ था तो उस टाइम हमारा सिल्वर मेडल रहा था, तो इसके लिए मतलब और मेहनत करने की जरूरत है। और बाकी सभी प्लेयर्स को भी यही कहूंगी, खूब सारी मेहनत करें और बहुत स्ट्रगल रहते हैं लाइफ में, सब कुछ छोड़ के अपनी मेहनत पे फोकस करें ताकि देश के लिए हम ऐसे गोल लेके आते रहे। और इससे अच्छी भी बात यह है कि इंडिया ने 107 मेडल लेके आए हैं और उसमें जो 100वां मेडल है, जो 100 का आंकड़ा पार हुआ है, कबड्डी वुमेन ने स्वर्ण पदक के साथ पार किया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये भी, और गोल्ड लेके गए थे तो हमें बहुत मतलब सम्मान भी दिया वहाँ पे। और नेक्स्ट टाइम के लिए भी जो हमारे 107 मेडल आए तो और ज्यादा मेडल लेके आएंगे, यही सब बोल है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के सहयोग से जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सोलन जिला के बडौक में कीट विज्ञान पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस 2 दिवसीय कीट विज्ञान राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक डॉक्टर धृति बनर्जी ने किया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर से 60 के करीब कीट विज्ञान के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं, जिससे कि उन्हें कीट विज्ञान पर शोध करने और सीखने का मौका मिले। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक डॉक्टर धृति बनर्जी ने बताया कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन को करवाने का मुख्य उद्देश्य कीट विज्ञान विषय की पढ़ाई कर रहे छात्रों को कीट विज्ञान के बारे में जानकारी देना है। इस कार्यशाला के माध्यम से देश भर के कीट विज्ञान की जानकारी छात्र छात्राओं को मिलेगी। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कीट विज्ञान पर इस 2 दिवसीय का सम्मेलन का आयोजन सोलन में किया गया। इस सम्मेलन के जरिए छात्र छात्राओं को काफी मदद मिलेगी और डॉक्टर धृति बनर्जी ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। भारतवर्ष के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखेगा, इन द सेंस दैट वी आर एक्चुअली कल्टिवेटिंग द एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ टुमारो। तो कल को अगर जैसे कोई देयर इज एन आउटब्रेक ऑफ एनी डिजीजेज जहाँ पे कोई इंसेक्ट का कोई रोल होगा, तो इन लोग उसको संभाल पाएंगे, बता पाएंगे ये क्यों हो रहा है, कैसे इसको हम कंट्रोल करें। वेक्टर्स अगर होगा उसको कंट्रोल कर पाएंगे। या तो कोई अगर कोई खेतीबाड़ी में ऐसा कोई कीड़ा लग गया जो जिसको पता नहीं है कि क्या है, तो उसके लिए ये जो एंटोमोलॉजिस्ट ये जब इनका रिसर्च से पता चलेगा कि इसको कैसे हम कंट्रोल में ला सकेंगे, उसको कैसे मार सकेंगे और कैसे हमारा क्रॉप का जो फसल है वो ठीक तरीके से बनेंगे।
तो ऑनलाइन ठगी के लिए शातिर हर दिन नए हथकंडे अपना रहे हैं और भोले वाले लोग इनके झांसे में आ जा रहे हैं। वर्तमान में अधिकतर ठगी टेलीग्राम के माध्यम से किया जा रहा है। साइबर थाना नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला में दर्ज 26 एफआईआर में करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी की गई। ठगी की सबसे अधिक राशि 70 लाख के लगभग है। साइबर थाना नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला में प्रतिदिन 10 से 12 शिकायतें ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होती है, जिनमें अधिकतर ठगी की शिकायतें 10 से 12 हजार के लगभग होती है। यही नहीं, सोशल मीडिया अकाउंट से छेड़छाड़ का सोशल मीडिया के माध्यम से गलत मैसेज भेजने की शिकायतें शामिल होती है। जानकारी के अनुसार ऑनलाइन ठगी में 5 लाख से अधिक की ठगी की शिकायत आने पर एफआईआर दर्ज की जाती है और इसी तरह पिछले 3 महीने में 26 मामले साइबर थाना धर्मशाला में दर्ज हो चुके हैं, जिनकी तफ्तीश जारी है। वहीं विशेषज्ञों की माने तो अब ठगों द्वारा टेलीग्राम के माध्यम से लोगों को प्रमोशनल मैसेज भेजा जाता है, जिसके माध्यम से होटल के लिए व्यूज देने या यूट्यूब लिंक को ओपन कर सब्सक्राइब करने और शेयर करने का टास्क दिया गया। और ऐसे में एएसपी साइबर थाना नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला प्रवीण धीमान ने कहा है कि शातिरों द्वारा अब टेलीग्राम के माध्यम से ठगी की जा रही है, जिसमें लोगों को टास्क दिया जाता है, पहले पैसे दिए जाते हैं और फिर बाद में एकत्रित राशि की एवज में पैसे मांगे जाते हैं, जिनके एवज में करीब 1 करोड़ रुपए की राशि और ठगी की गई है। उन्होंने कहा है कि जागरूक रहकर ही ठगी से बचा जा सकता है। साइबर क्राइम का जो अपराध है ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसका एक कारण है कि इंटरनेट यूजर्स भी ज़्यादा हो रहे हैं और साथ में हर एक व्यक्ति अब इंटरनेट का उपयोग कर रहा है और साथ में ही व्यक्ति ये भी चाहता है कि इंटरनेट के प्रयोग से अब जिस तरह से हर एक व्यक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसे हर चीज़ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्राप्त हो जाए। लगभग 15 एफआईआर दर्ज हुई, इसमें से लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा के जो फ्रॉड हुए हैं। इसमें मैं लोगों से आपके माध्यम से ये लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि जब भी वो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या और तरह की ऐप यूज़ करते हैं उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें। साथ में जो पासवर्ड है वो हार्ड पासवर्ड रखें। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में साथ देते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।